हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। अगर मित्रता हो तो कृष्ण भगवान जैसी हो, मित्र हो तो कृष्ण भगवान जैसा हो, जो लास्ट मोमेंट तक आपके साथ रहे, एक पल के लिए भी आपका साथ ना छोड़े। जब दुर्योधन ने पुकारा तो वो आए, जब अर्जुन ने पुकारा तो वो आए, जब द्रौपदी ने पुकारा तो वो आए। द्रौपदी ने केवल बांधा 4 धागों से, बदले में भेजी 1000 गज साड़ियाँ। जिसका सहारा मन मोहन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। जिसके हृदय में हरि सुमिरन होगा, उसका सफल क्यों न जीवन होगा। आज के इंसान नोट की तरह होते हैं, रोशनी की तरफ देख लेते हैं कि कौन असली कौन नकली। कम से कम नकाब तो हट जाता है, लेकिन हम तो गंधारी की तरह पट्टी बांध कर बैठे हैं। पति अंधे तो मैं भी पट्टी बांध लूंगी, तो बच्चों को कौन देखेगा। फिर एक महाभारत तैयार। आपके पट्टी बांधने से क्या होगा, इतिहास गवाह है। गांधारी ने पट्टी बांधी तो महाभारत तैयार हो गई। हर जगह कृष्ण नहीं मिलते, हर जगह कर्ण नहीं मिलते, सब जगह दुर्योधन ही हैं। इसलिए अगर कर्ण जैसा मित्र हो तो तुम्हें हराने के लिए स्वयं मुरलीधर को योजना बनानी पड़ेगी। और जब भी मुरलीधर योजना बनाते हैं तो वो कामयाब जरूर होती है। सही गुरु की पहचान कृष्ण भगवान ही हैं, जो सबको संदेश देते हैं कि सत्य सत्य की लड़ाई में हमें सत्य की पहचान करनी है। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये हमें कृष्ण रूपी गुरु बताते हैं। महाभारत से हमें सीख लेनी चाहिए कि हम गुरु से क्या चाहिए, गुरु हमें क्या देना चाहते हैं, हम लेते क्या हैं। हमें गुरु वो चाहिए जो हमें हमारा लक्ष्य दिखाए। हमारा लक्ष्य क्या है, आप तैयार रहो, गुरु खुद दस्तक देगा। दरवाजा खोल कर देखोगे तो सामने गुरु रूपी कृष्ण खड़े होंगे। लेकिन पारखी वाली नज़र जरूर रखना, सुनार जैसी नज़र जरूर रखना, क्योंकि सुनार को ही हीरे की परख होती है। गुरु कभी ये नहीं कहता कि मेरे लिए कपड़े लाओ, मिठाई लाओ, दक्षिणा लाओ। गुरु अपने चारों ओर चक्कर नहीं लगवाता। वही गुरु श्रेष्ठ है जो तुमको तुम्हारा लक्ष्य दिखाता है। सही गुरु वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान धन तुमको वो देता है। वो आपको यही ज्ञान देते हैं कि जहाँ भी रहो गुरु से जुड़े रहो। सही दिशा में चलना ही गुरु का ज्ञान है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सही ज्ञान है। कृष्ण भगवान कहते हैं, किसी की चुगली करना, किसी को बुरा बोलना, किसी की तरक्की में बाधा बनना, ये बहुत खराब चीज है। क्योंकि समय वो चक्र है जो घूमते हुए फिर वहीं आता है, आपसे आपके कर्मों की सजा देता है। भगवान कुछ नहीं देते हैं, जो आप करते हैं रिटर्न में आपको भगवान वही देते हैं। समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत है कि वो पल में राजा से भिखारी बना देता है और भिखारी से राजा बना देता है। विधि का विधान कोई टाल नहीं सकता। विधि का शब्द ही विधाता से जुड़ा है। विधि शब्द ही विधाता से जुड़ा हुआ है। विधि का मतलब जो हमारी किस्मत में लिखा है। खुद कृष्ण भगवान ने कहा, मैं विधि का विधान नहीं पलट सकता। भगवान, मेरी चाह राधा थी, मुझे रुक्मिणी मिली। विधि के विधान को मान लेने में हमारी भलाई है, जाने कन्हाई है। किया है क्या मेरा हाल मेरे कर्मों ने। अपने 5 पुत्रों की हत्या करते देख रो पड़ी द्रौपदी। दुख देख अर्जुन ने कहा, जिसने तुम्हारे पुत्र को मारा है मैं उसे सजा दूंगा।
अर्जुन अश्वत्थामा को पशु की भांति बांध कर लाए। वो सिर झुकाए खड़े थे। द्रौपदी ने कहा, ये आपने क्या किया? द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी है। हाँ, कृष्णा कृष्ण की भक्ता थी। ब्राह्मण होते हुए सोते हुए बच्चों को मार दिया। द्रौपदी ने देखा, प्रणाम किया, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। दूसरी बात, ब्राह्मण पुत्र थे। तीसरी बात, वो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। वो अपने दुख को भूल गई और कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो असली कृष्णा है। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, अर्जुन को, कि इनको बांधते हुए लज्जा नहीं आई? जिस गुरु की कृपा से इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, आपके हाथ नहीं कांपे? उनके पुत्र उनके सामने खड़े थे, खुद द्रोणाचार्य खड़े हैं। इनके प्रति आपकी भावना, गुरु की भावना होनी चाहिए। इनको कुछ करेंगे तो इनकी माँ भी रोएगी। द्रौपदी बोली कि मैं एक माँ हूँ, मैंने दुख सहा है। जो दुख मैं अनुभव कर रही हूँ वही गुरु माता को भी होगा। अगर इनके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं हैं तो कोई बात नहीं, ये गुरुपुत्र तो हैं। धोखे से मारना भी जहर पिलाने का ही एक काम है। कृष्ण भगवान ने कहा, निर्णय आपको करना है अर्जुन। द्रौपदी की बात भी सत्य हो जाए। मेरे प्रिय सखा हो, मेरे मान को समझो, मेरी बात को समझो। भगवान की दूसरी आत्मा खुद एक अर्जुन है। आत्मा को आत्मा की बात समझने में देर नहीं लगती। सम्मानित व्यक्ति का सम्मान चला जाए वो वैसे ही मर जाता है। जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाए वो तो मरने से पहले ही मर जाता है। अश्वत्थामा का तो सम्मान ही चला गया। यही अपमान इनके लिए बहुत है, जो मौत के समान है। इनकी मणि को निकाल लिया। मणि निकलते ही उनका तेज खत्म हो गया। उसके निकलते ही खून की धारा निकलने लगी। उसी से द्रौपदी का अभिषेक किया। और पहले लिखा जा चुका है, भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही महान है, कर्म ही भगवान है। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए और धरती पर प्रकट हुए। वैसे ही एक अवतार है जिसमें विट्ठल नाम से प्रसिद्ध हुए। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? मैं मोटिवेशनल स्टार आप सभी से हरिओम करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरिओम। भगवान